तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बोलिएगा सर जी से ई क्लास किसके लिए? देखिए, अगर आप भारत के कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेस्ट है, ठीक है। कहने के मतलब जीके जीएस का जो पोर्शन होता है ना, वो सभी एग्ज़ाम में सेम होता है, ठीक है। तो हम जो है क्या किए, आप लोगों के लिए जीके जीएस का जो फाउंडेशन क्लास है उसको करवाने का निश्चय किए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आप लोगों का स्टार्ट हो गया पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम लोग पीछे 10 से 12 क्लास कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद आशा है कि आप पीछे के सभी क्लास को देख के आए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं देखे होंगे तो आपको पीछे के सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग एक टॉपिक ऐसा पढ़ेंगे ना, मतलब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म आती है, ठीक है। देखिए, आज टॉपिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है लोकसभा, ठीक है। देखिए, इससे पिछले टॉपिक में हम लोग राज्यसभा को पढ़ लिए, ठीक है। राज्यसभा से मतलब जितना क्वेश्चन पूछा सभी बच्चा सभी क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोकसभा। देखिए, लोकसभा को जब आपको पढ़ा देंगे तो पढ़ाने के बाद इससे जो भी क्वेश्चन बनने मतलब एग्जाम में आता है ना, आप उस सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप एक क्लास को कर लीजिए, करने के बाद आप देखिएगा प्रैक्टिस सेट लगा के आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो लोकसभा का संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिक्य के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है, ठीक है। अब आप क्या बोलिएगा? सर जैसे आप तो ये बात बता दिए, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात मतलब अटा नहीं। देखिए समझिए, तो कहने के मतलब क्या हुआ से लोकसभा के संगठन करने के मतलब जो लोकसभा का प्रतिनिधि हुआ, चाहे जो लोकसभा का मेंबर हुआ, ठीक है। तो उसका चुनाव की प्रक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। तो उसका चुनाव की प्रक्रिया कैसे होता है हम लोग क्या बोलेंगे? तो होता है अप्रत्यक्ष तरीका से, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लोकसभा के जो हम लोग चुनते हैं मेंबर को, ठीक है, तो उसको चुनते हैं किस रूप से? हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। देखिए समझिए, अब नंबर 2 बात यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिक्य कहने के मतलब क्या हुआ? हम लोग जो वोट देते हैं ना, ठीक है, तो वोट देने के अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मताधिकार बोलते हैं, ठीक है। देखिए, कहने के मतलब जब भी लोकसभा के मेंबर के चुनने के बात आएगा, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? हम चुनते किस चीज़ को है? चुनते अपना वोट देके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है? वो कॉपी और कलम लेके बैठना है, जो इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे उसको नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए समझिए, अब आगे क्या बोल रहा है? तो लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन या जनता का सदन कहा जाता है। समझिए, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हम लोग लोकसभा को और जानते हैं कौन नाम से? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? उसका नाम और क्या है? तो बोलेंगे कि निम्न सदन, ठीक है। नंबर 2 नाम क्या है? तो अस्थायी सदन, ठीक है। नंबर 3 नाम क्या है? तो जनता का सदन, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये नंबर 2 बात एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको क्या करना है? इस सभी बातों को नोट करके रखना है, ठीक है। देखिए समझिए, आगे क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है, जिसमें से 530 सदस्य राज्य और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते। देखिए समझिए, करने के मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा से लोकसभा में कुल कितना मतलब मेंबर है? तो जब भी लोकसभा में कुल मेंबर की बात करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? तो 550, ठीक है। बोलिएगा सर जी ये 550 में राज्य का कितना है? तो राज्य से आता है 530 को, और जो होता है एक केंद्र शासित प्रदेश उससे कितना आता है? तो 20 को, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये तीनों बातों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। देखिए समझिए, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? तो लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है। देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ई कन्फर्म पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा? तो लोकसभा में वर्तमान मतलब प्रेजेंट में कितना मेंबर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 543, ठीक है। कितना है? तो 543, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सब बातों को नोट कर रहे होंगे। देखिए समझिए, आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो कथी बोल रहा है? लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य। देखिए, मतलब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? तो लोकसभा में सबसे अधिक सीट जो है किस राज्य में? हम लोग क्या बोलेंगे? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 80 को, ठीक है। देखिए, उसके बाद नंबर 2 क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र, यहाँ पे कितना है? तो 48 को। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे कितना है? 42 को। बिहार में कितना है? 40 को। देखिए, तो आपके लिए क्वेश्चन बिहार वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बिहार में लोकसभा का सर्वाधिक सीट कितना? हम लोग क्या बोलेंगे? 43, ठीक है। और तमिलनाडु की बात करेंगे, वहाँ पे कितना है? तो 39, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सब बातों को नोट कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए समझिए, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे अधिक किस राज्य में? हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश, अर्थात क्या बोलेंगे? यूपी, ठीक है। चलिए वो बढ़ते आगे। देखिए समझिए, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? चलिए
आगे क्या बोल रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। देखिए समझिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर लोकसभा का कोई व्यक्ति चाहता है मेंबर बनना, ठीक है, तो वो मेंबर बनने के लिए वो व्यक्ति का कितना चाहिए एज, तो हम लोग एज क्या बोलेंगे 5 वर्ष, ठीक है, मतलब वो अधिकतम 5 वर्ष तक का कार्य कर सकता है, ठीक है। और वो बनने का उम्र कितना है तो क्या बोलेंगे 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। आपको ये बातों को नोट करके रखना है, समझिए। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब बोलेगा सर जी ये तो बात आप बता दिए, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। देखिए समझिए, कहने के मतलब अगर देश में कोई राष्ट्रीय आपात मतलब कोई भी मतलब घटना घट जाए, ठीक है, तो वो घटना के दौरान क्या होगा, तो जो लोकसभा का जो कार्यकाल है ना 5 वर्ष, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको बढ़ा के मतलब एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कब, जब आपातकाल के स्थिति आएगा तब, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, लोकसभा के जो होता है मतलब एक कार्यकाल का जो समय उसको हम लोग कब मतलब बढ़ा सकते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपातकाल के समय में, ठीक है। कितना बढ़ाते हैं, तो एक बार में सिर्फ 1 वर्ष, ठीक है। आपको बातों को नोट कर लेना, देखिए समझिए। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। देखिए समझिए, कहने का मतलब क्या हुआ, जब संविधान का 42वां हुआ करती संशोधन, ठीक है, अर्थात कब हुआ, तब 1976 में। उस समय का वो सबसे पहले कब, तब 1976 में, ठीक है। मतलब लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 6 वर्ष। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिए, तो उस समय कौन सा, हम लोग क्या बोलेंगे 1976, ठीक है। पूछेगा कौन संविधान संशोधन, तो क्या बोलेंगे 42वां, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब बात समझ में आ रही होगी। देखिए समझ में क्या बोल रहा है, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए समझ यहाँ पे क्या हुआ, से मतलब 1976 में ना, ठीक है, 76 में क्या हुआ, से लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। लेकिन मतलब उसके ही 2 साल बाद कब, तो 1978 में क्या किया गया, जब संविधान का 44वां हुआ देखिए संशोधन, ठीक है, तो उसमें क्या किया, इसका कार्यकाल को फिर से घटाकर 6 वर्ष से कितना कर दिया गया, तो 5 वर्ष। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, से लोकसभा के कार्यकाल को हम लोग जो है से मतलब 6 वर्ष से बढ़ा के मतलब घटा के, ठीक है, आप 5 वर्ष कब कर दिए, हम लोग क्या बोलेंगे 1978, ठीक है। और संविधान संशोधन के बाद बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, तो 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। समझो आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। देखिए समझिए, कहने का मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो लोकसभा का होता है मेंबर, ठीक है, तो लोकसभा का जो मेंबर होता है तो वो अपना अध्यक्ष का चुनाव कैसे करता है, तो उसी का जो होता है सदस्य, ठीक है, उसी में से क्या करता है, एगो को चुनता है अध्यक्ष, ठीक है, और चुनता है एगो क्या, तो चुनता है एगो के उपाध्यक्ष, ठीक है। आपको क्या करना है, बातों को नोट कर लेना। देखिए समझिए, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की बात आएगा, ठीक है, तो उसका अध्यक्षता कौन करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, हम लोग क्या बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग हाईलाइट कर दिए। देखिए समझिए, अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए समझिए, अब बात आया करती से कोई जो विधायक है, ठीक है, तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है या नहीं, ठीक है, एक का निर्णय करने का अधिकार किसके पास में है, तो लोकसभा जो होता है अध्यक्ष उसके बारे में, ठीक है। तो आपको बातों को नोट कर लेना है। देखिए समझिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, चलिए देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हाँ देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है। देखिए समझिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो धन विधेयक होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रस्तुत कहाँ करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे लोकसभा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकते। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, से धन विधेयक को हम लोग कहाँ करते हैं प्रस्तुत, हम लोग क्या बोलेंगे लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा क्या करता है, इसको कितना दिन तक ला मतलब रोक के रख सकता है, उसका डेट क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे 14 दिन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये बातों को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए समझिए, अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, पहली लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ। देखिए तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, से प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, आपको क्या टिक मारना 1952 में, ठीक है। क्या कर रहा है,
वर्तमान में 17वीं लोकसभा जो हुआ कब हुआ, तो 2019 से 24 में हुआ। देखिए समझिए, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो जो वर्तमान में 17वीं हुआ लोकसभा का चुनाव, ठीक है, तो कब होगा हम लोग क्या बोलेंगे, तो 2019 से 24, ठीक है, मतलब फिलहाल में अभी, ठीक है। आपकी बातों को क्लियर मतलब दिमाग में बैठा लेना, समझिए। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, समझिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूछेगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष को आपको क्या बोलना है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, समझिए। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के आपको क्या टिक मारना है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और पहली महिला अध्यक्ष के बाद बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, मीरा कुमार, ठीक है। तो महिला अध्यक्ष के बाद बोलेगा क्या टिक मारना है आपको, मीरा कुमार, ठीक है। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है, मतलब पूछा जाएगा थी से लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष को आपको क्या बोलना है, मीरा कुमार, ठीक है। और जो सुमित्रा महाजन है ये भी क्या हुई थी, तो लोकसभा के मेंबर रह चुकी, ठीक है। देखिए समझिए आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक है, बात करते हैं उपाध्यक्ष का, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थी, तो अनंत सैनम अयंगर, ठीक है। तो आपको जितना जो अध्यक्ष की बात बता रहे हैं चारों बातों को नोट करके दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। देखिए प्रथम उपाध्यक्ष के बात बोले हम लोग क्या बोलेंगे, तो अनंत सैनम अयंगर, ठीक है। देखिए समझिए क्या यहाँ पे लास्ट पॉइंट बोल रहा है, तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, तब वर्तमान में अपने अध्यक्ष कौन है हम क्या बोलेंगे, तो ओम बिरला, क्या बोलेंगे, ओम बिरला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस की तैयारी मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर पाए, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कराएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।